ब्रह्मा कुमारी संस्थान में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका किसी से वैर नहीं था। वो थे निर्वैर। वो जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान का नाम भी उनके नाम के मुताबिक ही था। आइए देखते हैं वो कहाँ रहते थे और क्या है वहाँ का माहौल। आप देख रहे हैं ये महादानी कॉटेज। ये वही महादानी कॉटेज है जिसमें हमारे आदरणीय निर्वैर भाई जी रहा करते थे और आने वाले भाई बहनों से मिला करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। जहाँ इतनी चहल पहल होती थी आज वो एक शांति में चला गया है, एक जैसे कि खामोश हो गया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से लोगों से मिलते थे और कहाँ भाई साहब रहते थे और कहाँ वो खाना खाते थे। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ भाई साहब खाना खाते थे और अकेले नहीं खाते थे, जो भी मिल जाए उस समय कहते आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, और बड़े प्यार से उनसे बाबा ब्रह्मा बाबा के समान पालना देकर उनको खाना खिलाते थे। और यहाँ पर ये जितने लोग अपनी समस्याएं या कोई भी अपनी बात लेके आते थे सबकी बात सुनते थे और प्यार से सबसे मिलके उनको मीठे कोई टोली खिला के मुंह मिठा करके खुश करके भेजते थे। देखिए आज ये सूना सूना लग रहा है। अभी हमारे समक्ष श्याम भाई हैं जो निर्वैर भाई के अंग संग रहते थे और उनकी पूरी देख रेख करते थे। अब जब निर्वैर भाई कोई भी बात बताते तो उनके द्वारा ही सबको मैसेज देते थे, तो इतना अपनापन एक छोटे बच्चे की तरह उसको पालना दी। तो आज उनसे पूछते हैं। भाई साहब हमारे आदरणीय सबके लिए बहुत ही शुभ संकल्प रखते थे कि सभी बाबा के बच्चे हैं और उनका हमेशा सबको सुख देना का काम था कि हमेशा यही शब्द बोलते थे भाई साहब कि हमेशा सुखी रहो, मौज में रहो। और भाई साहब अपने आप को एक बाप समान स्थिति में अनुभव करते थे कि उन्हें हमेशा यही रहता कि मुझे बाप समान बनना है। तो जब भी भाई साहब कोई भी कार्य करते हैं तो बाबा को याद करते थे और बाबा को याद करके फिर कोई भी काम करते थे। तो इसलिए भाई साहब का हमेशा हमारे जो भी निवासी भाई बहन हैं, सेंटर की भी बहनें हैं, भाई हैं, तो हमेशा उनको भी जो प्यार और स्नेह देते थे। तो भाई साहब के पास जो भी आते थे तो उन्हें हमेशा भाई साहब के अंदर एक ब्रह्मा बाबा की झलक दिखाई देती थी और वो बाबा के घर में भी और भी कार्य जो है सूक्ष्म के द्वारा वो अपना कार्य कराते रहेंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ओम शांति। अभी हमारे साथ हमारे दीपक भाई जी हैं जो कि यहाँ पर जल विभाग का संचालन करते हैं शांतिवन में। चलिए उनसे पूछते हैं उनका भाई साहब के साथ कैसा अनुभव था। मेरा तो भाई साहब से ऐसा अनूठा अनुभव था, बाप बेटे के रिश्ते जैसा है। जैसे कि कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, भाई साहब के पास आ गए, मानो समस्या वो ख़त्म हो गई, किसी प्रकार की भी हो। आज तक मैं जब भी भाई साहब के पास में आया हूँ, किसी प्रकार कोई भी चीज़ लेके आया हूँ, भाई साहब उसका समाधान करके और मुझे खुश करके ही भेजते थे यहाँ से। वो समाधान स्वरूप थे। बिल्कुल 100%। मैं अकेला ही नहीं, यहाँ के जितने भी शांतिवन निवासी हैं 100% सबों का वो करके ही निवारण करके ही भेजते थे। हर किसी को संतुष्ट करना ही उनके जीवन का कर्तव्य था। अभी हमारे साथ नीरज भाई हैं जो कि शांतिवन, पांडववन और ज्ञान सौर में जो भी सब्जियों की डिमांड होती थी तो पूरे आसपास के इलाके में गुजरात, पालनपुर जा कर के अपने ट्रक बेच करके वहाँ से सब्जियाँ लाते थे और तीनों कॉम्प्लेक्स में उसके सप्लाई करते हैं। तो निर्वैर भाई के देख रेख में सारा काम करते थे। तो उनसे पूछते हैं उनके किस प्रकार कारोबार में निर्वैर भाई उनके सहयोगी बनते थे। ओम शांति। निर्वैर भाई जो है वो हमारे आश्रम के लिए बहुत अनमोल थे और मैं बचपन से ही उनके साथ जुड़ा हुआ था। मैं 14 साल का था जब मैं आया यहाँ पर।
तो वो आने के बाद उन्होंने पहले मुझे कहा ये हमारे दादा का वारिस आ गया। तो हम इतना नहीं समझते थे उस समय। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गया उन्होंने, मुझे वहाँ बहुत सीखने के लिए रखा। उन्होंने कहा था कि कोई बात हमेशा आके बताना मुझे, कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा चुप रह के सेवा करना। ये बहुत बड़ी ताकत दी, चुप रहने की और सहन करके चलने के लिए। यज्ञ में आगे बढ़ना है तो आपको सहन करके ही आगे बढ़ना, ये हमें भाई साहब ने सिखाया।